गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका करैक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। मतलब आप कैसे चेक करेंगे कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो उस बात को हम किस तरीके से चेक करेंगे, आज उसकी बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक तो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अपक्षेप का बनना, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होना, और चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होना। जिस अभिक्रिया में गैस निकलती हो, जिस रिएक्शन में गैस निकलती हो, वो रिएक्शन कैसी होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। और जिस रिएक्शन में अपक्षेप बनता हो, प्रेसिपिटेट बनता हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, वो रिएक्शन भी कैसी होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जिस रिएक्शन में कलर में चेंज आता हो, कलर में चेंज आता हो, रंग में परिवर्तन आता हो, वो सभी रिएक्शन कैसी होंगी? रासायनिक अभिक्रिया होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी। और जिन रिएक्शन में तापमान में परिवर्तन आता हो, टेम्परेचर में चेंज आता हो, वो रिएक्शन भी कैसी होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जिस रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन आता हो, स्टेट में चेंज आता हो, वो रिएक्शन भी हमारी केमिकल चेंज मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। अब इन बात को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। देखो छोटी सी बात बताओ, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वो रिएक्शन कैसे है? एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन रिएक्शन में गैस निकलती हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता हो, वो रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्शन कर ले, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर गैस निकल रही है तो ये रिएक्शन कैसी होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस निकलने से अभिलक्षित होती हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। जिन रिएक्शन में गैस निकलती हो वो सभी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पर भी गैस निकल रही है तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। देखो हम यहाँ पर फार्मूले क्यों नहीं लिख रहे हैं? फार्मूले इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। अगर बात करते केमिकल इक्वेशन की, जहाँ पर बात होती है केमिकल इक्वेशन की, तो वहाँ पर इनके फार्मूले लिखे जाते हैं और इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वो आगे आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल केमिकल रिएक्शन की। जब रिएक्शन लिखते हैं तो हमें इस तरीके से लिखना होता है, और जब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की तो इक्वेशन में इनके फार्मूले से रिप्रेजेंट करना होता है। वो भी पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बात चलिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की। अब ये बात हुई हमारी गैस का निकलना, पहली कंडीशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपक्षेप का बनना। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करेंगे। अपक्षेप का बनना क्या होता है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अपक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मतलब अपक्षेप बने तो वो रिएक्शन कैसी होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन बात करते हैं पहले अपक्षेप क्या होता है, इसका पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अपक्षेप जो होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से जो सॉलिड प्रोडक्ट निकाला जाएगा वही हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है, अपक्षेप कहलाता है।
अपक्षेप क्या होता है? वह ठोस पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग किया जाता है अपक्षेप कहलाता है। अपक्षेप क्या होता है? वह ठोस पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग किया जाता है। भाई इस एक कोई बीकर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर से इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन से यदि हम कोई सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर लें, बना लें, तो वही हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है, अपक्षेप कहलाता है। ए सॉलिड प्रोडक्ट विच इज सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। मतलब वह ठोस पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग किया जाता है वही हमारा अपक्षेप कहलाता है। अब मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है अपक्षेप के बनने की? अब बात करते हैं कि अपक्षेप से केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। जिन केमिकल रिएक्शन में या जिन रिएक्शन में अपक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, वो सभी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अपक्षेप के बनने से अविलक्षित होती हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर बात करें एग्जाम्पल की, अगर पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है, और जो लेड आयोडाइड होता है ये पीला अपक्षेप होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर अपक्षेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन एक हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेरिलियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये बेरिलियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब यहाँ पर जो ये बेरिलियम सल्फेट है ये हमारा वाइट अपक्षेप होता है, वाइट अपक्षेप होता है, सफ़ेद अपक्षेप होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, अपक्षेप बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन कैसे होता है। किसी रिएक्शन में अगर कलर में चेंज आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन से अविलक्षित होती हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो रंग में परिवर्तन होने से अविलक्षित होती हैं। जिन रिएक्शन में कलर में चेंज आता है, रंग में चेंज आता है, वो सभी रिएक्शन जो होती हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे बात करें, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले रखा है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पर्पल कलर का होता है। जैसे ही इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का था ये हमारा कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल से कलरलेस हो गया, तो यहाँ पर रंग में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी एक केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे सिट्रिक एसिड में अगर पोटेशियम परमैंगनेट मैंने मिला दिया और ये कैसा है, पर्पल कलर का है, तो इसका जो कलर हो गया पूरे सॉल्यूशन का ये हो गया कलरलेस। तो यहाँ पर जो कलर में चेंज आया है इसलिए ये रिएक्शन जो होगी एक हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है, और जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, जब इसमें मिलता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो मतलब ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर भी कलर में चेंज आ रहा है, इसलिए ये रिएक्शन भी एक हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की
कि टेम्परेचर में यदि चेंज होगा तो कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कब होगी, उस समय की बात करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। सम केमिकल रिएक्शन आर करैक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान में परिवर्तन से अभिलक्षित होती हैं। जिन रिएक्शन में तापमान में परिवर्तन हो जाता है वे सभी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती हैं, और इन सभी रिएक्शन का पता बर्तन को छूकर पता चलता है। इसका पता बर्तन को छूकर किया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाई टचिंग द कंटेनर इन विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। मतलब जिन रिएक्शन में तापमान में परिवर्तन होता है उनका पता बर्तन को छूकर किया जाता है। अब ये रिएक्शन जो होती हैं, इस तरह की रिएक्शन में या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब इस तरह की अभिक्रियाओं में या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या फिर उत्सर्जित होगी। मतलब इस तरह की अभिक्रियाओं में या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा निकलती है, मतलब उत्सर्जित होती है। इसके आधार पर ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मतलब इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आइदर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द बेसिस टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इस आधार पर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एग्जिट होती है, वे सभी रिएक्शन जो होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। Those reaction in which heat energy is released are known as exothermic reaction। जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, एग्जिट होती है, वो सभी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। मान लीजिए ये कोई टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी है। अब हमने इसे टच किया और टच करने पर यदि बर्तन की दीवार गर्म है, हॉट है, तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। और छूने पर यदि हमें ठंडा प्रतीत होता है तो वो रिएक्शन में क्या होगा? उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, और जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो हमारी एंडोथर्मिक होती है, वो नेक्स्ट वाली है भी। अगर हम किसी बर्तन की दीवार को छूते हैं और छूने पर वो हमें गर्म नज़र आती है, हॉट नज़र आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, एग्जिट होती है, उत्सर्जित होती है। तो वो जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी, एग्जिट होगी, तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। या यूँ कह सकते हैं जिन रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है वे सभी रिएक्शन अभिक्रियाएं जो होती हैं वे हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। यदि बर्तन के दीवार को छूते हैं और वो हमें गर्म प्रतीत होती है तो हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। सभी दहनीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। जो कंबशन रिएक्शन होती हैं वो सभी रिएक्शन जो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। मतलब दहनीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? कंबशन रिएक्शन क्या होती हैं? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो रिएक्शन जो होती है दहनीय अभिक्रिया होती है, कंबशन रिएक्शन होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये रिएक्शन जो हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। जब मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। इस रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, तो ये रिएक्शन जो होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, जिसे कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन थी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंडोथर्मिक और जिसमें एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। जिसमें ऊष्मा निकलती है वो हमारी ऊष्मा क्षेपी होती है और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो हमारी ऊष्मा शोषी होती, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है। अब इसका पता कैसे करते हैं? यदि बर्तन की दीवार ठंडी है, यदि बर्तन की दीवार को छुआ और छूने पर वो हमें कोल्ड लगे, ठंडी लगे, तो हम कह देंगे कि उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बर्तन की दीवार गर्म लगे तो ऊष्मा क्षेपी और ठंडी लगे तो ऊष्मा शोषी। अगर हॉट होगी कंटेनर की बाउंड्री तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी और यदि कंटेनर की बाउंड्री हमारी कूल होगी, ठंडी होगी, तो वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल की बात करें, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, और बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का उबलना। ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के। अब इन्हें हम ग्राफ से देखते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में जो एनर्जी का साइन होता है पॉजिटिव किस में होता है, नेगेटिव किस में होता है। देखो मैं बात करता हूँ कि भाई हम रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट में एक ग्राफ बनाते हैं। इस साइड लेते हैं एनर्जी, यहाँ लेते हैं रिएक्शन प्रोफाइल है हमारी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी इस समय इतनी है और जब प्रोडक्ट बन गया तो एनर्जी कितनी बन गई हमारी, इतनी बन गई। अगर हम डेल्टा ई चेंज निकालें तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल की फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो इनिशियल एनर्जी है वो हमारे ज़्यादा किससे है, फाइनल एनर्जी से। अगर इनिशियल ज़्यादा है तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आएगा तो जहाँ पर एनर्जी का, ऊर्जा का साइन, ऊष्मा का साइन, हीट का साइन निगेटिव होता है वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। बात करते हैं एंडोथर्मिक में, यहाँ पर रिएक्शन है, एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन प्रोफाइल है। अब क्या है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारा ई इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया। तो यहाँ पर फाइनल ज़्यादा है किससे, इनिशियल से, तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो जहाँ पर धनात्मक आएगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम इतनी बात कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का साइन निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में पॉजिटिव होता है। ये बात हुई हमारी चेंज इन टेम्परेचर की। नेक्स्ट इसमें लास्ट बचा है चेंज इन कलर। कलर तो हो गया ना, चेंज इन स्टेट। देखिए लास्ट है इसमें अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। मतलब सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज बाय चेंज इन स्टेट। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन से अभिलक्षित होती हैं। मतलब ये होता है जिन रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन हो जाता है वे सभी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, मतलब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो वो सभी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जो होती है, कैंडल जो होती है, ये हमारी सॉलिड होती है। जब ये जलती है तो ये CO2 और H2O ये गैस होती है और ये लिक्विड होता है। तो सॉलिड से गैस और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब जहाँ पर स्टेट चेंज होती है जिस रिएक्शन में, वो रिएक्शन कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड।
अगर लकड़ी जलती है तो जलने पर S मतलब राख देती है, CO2 देती है और H2O देती है। लकड़ी सॉलिड होती है, ठोस होती है, और वो ठोस से सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। देखिए हमारे पांचों हो गए, गैस का निकलना, अपक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना और अवस्था में परिवर्तन होना। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं तो वो सभी हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।